तो भारत ने 13 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है और पूरे देश में एक तरीके से जश्न का माहौल है। कहते हैं कि ये जश्न का माहौल पूरे देश में मनाया जा रहा है और कल रात से ही रैलियां निकाली जा रही हैं, लोग एक तरीके से पटाखे फोड़ रहे हैं। लेकिन जो भारत की जीत है लगता है किसी को पसंद नहीं आ रहा है। एक ऐसा तबका है जिसे लगता है कि जो टीम इंडिया की जीत हो या देश में ऐसे कई जश्न के मौके आते हैं जिसे लगता है कि बर्दाश्त नहीं कर पाता। ऐसा ही कुछ मामला मध्य प्रदेश के इंदौर के पास सटे महू से सामने आ रहा है। चाहे उत्तर प्रदेश की सहारनपुर की बात करें, जहां पे जीत के जश्न में कह सकते हैं कि भंग डालने की कोशिश की गई है, पत्थरबाजी की गई है। हुआ कुछ ये कि मध्य प्रदेश के इंदौर में यानी महू का जो इलाका है वहां पे सेना का कैंट भी है, वहां पे कुछ लोग जीत का जश्न मना रहे थे। उसके भारत की जीत के बाद रैली निकाली जा रही थी और जैसे ही ये रैली मस्जिद के पास से गुजरी वहां पे पत्थरबाजी शुरू हो गई। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं किस तरीके से वहां पे पत्थरबाजी की गई और ये आग जो है दंगे का स्वरूप ले ली और वहां पे कई वाहनों को आग लगा दिया गया और कह सकते हैं पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा और तुरंत ही जो सेना के जो जवान हैं उनको बुलाया गया। सेना चूंकि कैंट वहीं पे है, मऊ के इलाके में ही आर्मी का कैंट है, इसलिए वहाँ पे सेना 24 घंटे 12 महीने 365 दिन वहाँ पे तैनात रहती है। इसलिए कहीं ज़्यादा देर नहीं लगा और सेना को तुरंत बुला लिया गया, तुरंत मौजूद हो गए, इसलिए हालात को नियंत्रण में कर लिया गया। इंदौर के जो कलेक्टर हैं आशीष सिंह, उन्होंने कहा है कि जो दंगे का क्या कारण है, पत्थरबाजी क्यों की गई, किसने की और किस मोमेंट पे ये आग भड़की जीत के जश्न के बाद, इसका पता नहीं लगाया जा सका है। लेकिन कह सकते हैं पुलिस की जांच के बाद बाद में पता चलेगा कि किसने ये पत्थरबाजी की और क्यों की। लेकिन देखा गया है कि जब भी भारत जीतता है या भारत की जब भी जीत होती है तो एक तबका है जिससे ये रास नहीं आता है और उस जश्न के दौरान या तो पत्थरबाजी होती है या जो बम फोड़ने वाले लोग होते हैं, जश्न मनाने वाले लोग होते हैं, उसके साथ मतलब उपद्रवी दंगे करने लगते हैं, मारपीट करने लगते हैं या उनके ऊपर पत्थर बरसाने लगते हैं। यही कुछ मामला इंदौर से भी सामने आया, महू से भी सामने आया और सहारनपुर से भी सामने आया। ऐसा ही कुछ मामला 2011 के वर्ल्ड कप में भी सामने आया था, जब हमने देखा था कि बिहार के पूर्णिया में किस तरीके की घटना हुई थी। वहाँ पे भी कुछ इसी तरह की तस्वीर सामने आई थी। जम्मू कश्मीर से भी सामने आती रही खबरें, हालांकि अब वहाँ पे शांति है, लेकिन ये कुछ ऐसा है, ये कश्मीर नहीं है, ये आपको इंदौर है, ये मतलब मध्य प्रदेश का दिल कहा जाता है, भारत के सबसे स्वच्छ शहर है। लेकिन ये गंदगी कौन फैला रहा है? जो कहते हैं भारत की जीत के बाद जिसे पसंद नहीं आ रहा है, कह सकते हैं पचा नहीं पा रहा है कि क्या पाकिस्तान जीता तो उन्हें खुशी होती। ये कौन लोग हैं जो सांप्रदायिक तनाव भड़काना चाहते हैं? ये कौन लोग हैं जो जीत का जश्न मना रहे लोगों पर पत्थरबाजी करते हैं? ये कौन लोग हैं जो मस्जिद के पास से मस्जिद को बदनाम करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं एक सांप्रदायिक तनाव, धार्मिक उन्माद पैदा करने की कोशिश करते हैं? क्योंकि देखिए ये दंगे दूसरे इलाकों में नहीं भड़के, ये पत्थरबाजी कहीं और इलाका में नहीं भड़का, लेकिन जैसे ही ये लोग रैली मस्जिद के पास पहुंची वहां पे दंगे शुरू हो गए। तो ये बात तो समाज के लोगों को जवाब देना पड़ेगा, पुलिस को खंगालना पड़ेगा कि कौन लोग उपद्रवित तब जो बार बार इस तरीके की जो सांप्रदायिक जो सौहार्द है उसको बिगाड़ते हैं, दंगे भड़काते हैं और पत्थरबाजी करते हैं। ये तो बाद में पता चलेगा। ये मध्य प्रदेश का दिल है, देश का दिल माना जाता है मध्य प्रदेश को, सबसे शांत शहरों में सबसे शांत राज्य है। लेकिन आए दिन यहाँ पे भारत की जीत हो या देश के सामने कोई गौरव करने वाला मौका हो तो कर सकते हैं। हम आपको स्क्रीन पर दिखाया कि एक बार चाहेंगे कि फुल स्क्रीन पर आपको दिखाएं कि किस तरीके से वहां पे दंगे हुए थे, मतलब पत्थरबाजी की गई या कौन लोग हैं, उसको आप देखिए फुल वीडियो में। ये आपने देखा कि ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का मामला है, जहां पे जीत का जश्न मना रहे थे। उस समय कुछ उपद्रवी सामने आ गए और उन्होंने इसका प्रोटेस्ट करने लगे, जिसके कारण पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा, पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा इस पूरे मामले को लेकर के। ये आप जो स्क्रीन पे वीडियो देख रहे हैं ये आपको इंदौर के महू का है। वहाँ पे भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया जब शाम के दौरान कह सकते हैं कि लोग रैली निकाल रहे थे, उसमें पत्थरबाजी की गई। बाद में देखा गया कि कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया और उसके बाद इलाके में तनाव व्याप्त हो गया। पुलिस ने हालांकि इलाके को नियंत्रण
नियंत्रण में ले लिया है। लेकिन इसके बाद कह सकते हैं कि पूरे मध्य प्रदेश की जो घटना है उसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। कुछ ऐसा ही मामला हैदराबाद से भी सामने आ रहा है सोशल मीडिया पे, जहां पे देख रहे हैं कि भारत की जीत के बाद जो आधी रात दुबई में जीत हुई, उसके बाद कुछ लोग वहाँ पे जश्न मनाने की कोशिश कर रहे थे, भारत का तिरंगा झंडा लेकर के जा रहे थे, लेकिन उसे पुलिस ने जश्न मनाने से रोका। उसे कह सकते हैं धक्के मार करके वहाँ से बाहर निकाला गया जहाँ पे लोग जमा हो रहे थे। ये तो उस देश की बात है जहाँ पे लोग बोलने की आज़ादी है, जश्न मनाने की आज़ादी है, खेलने की आज़ादी है। लेकिन अब लगता है कि ये आज़ादी पे पाबंदी लगने वाली है, क्योंकि कुछ लोगों को ये बात पसंद नहीं आती है। तुष्टीकरण की राजनीति इस लेवल पे पहुंच चुकी है कि आप अपने ही देश में, अपनी ही टीम के, अपने ही देश के सम्मान पे, जीत पे आप गर्व नहीं कर सकते हैं और जश्न नहीं मना सकते। आप करेंगे तो पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है, धक्के मार के बाहर कर सकती है। अगर पुलिस नहीं करेगी तो कुछ एक तबका है जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करता है, जो चाहत रखता है कि एक तरीके जो हिंदू मुस्लिम जो मामले करे, राजनीति करे या उससे फ़ायदा उठाए, या कह सकते हैं वोट की रोटियां सेके, उनको फ़ायदा हो सकता है। कुछ ऐसा ही मामला हमने आपको दिखाया कि सहारनपुर में की गई, इंदौर में की गई, और जो घटना हुई है वो काफ़ी दुखद है और इसको लेकर के सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चा हो रही है और इसकी आलोचना भी हो रही है। और पूछा जा रहा है कि पत्थरबाजी करने वाले कौन हैं, कौन लोग हैं जो भारत की जीत नहीं देखना चाहते, भारत की तरक्की नहीं देखना चाहते और भारत की जो कह सकते हैं जो गौरव करने वाले क्षण है उसको पचा नहीं पा रहे हैं। क्या भारत के लोग जश्न नहीं मनाएंगे तो पाकिस्तानी जश्न मनाएंगे? अगर भारत के लोग अपने ही जीत पर जश्न नहीं मनाएंगे तो क्या पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाएंगे? तो ये कुल मामला ऐसा इंदौर से सामने आया, सहारनपुर से सामने आया और हैदराबाद से भी सामने आया, और छिटपुट घटनाएं देश के कई अन्य इलाकों में हुए हैं। और इस पर अभी पुलिस के बयान का इंतजार है। पुलिस खंगाल रही है, जांच कर रही है कि कौन लोग थे जिन्होंने मस्जिद के पास से पत्थरबाजी की। क्या मस्जिद के अंदर से थे या मस्जिद को बदनाम करने की कोशिश की गई है? कुछ लोग शरारती तत्व भी होते हैं जो दूसरे समाज से होते हैं, लेकिन किसी दूसरे समाज को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। मसलन हिंदू भी कर सकता है और कोशिश करेगा कि ये सारा जो मामला है मुसलमानों पर डाल दिया जाए। मुसलमान भी कर सकते हैं, हो सकता है मतलब समाज में तमाम तरह के लोग हैं। खैर, पुलिस के बयान का इंतजार करना चाहिए। आपकी जो भी राय है इस तमाम मसले पे, भारत की जीत पे और जो पत्थरबाजी की गई है उस तमाम घटना पे आपकी जो भी राय है, अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए देखते रहें स्पोर्ट्स आवर। नमस्कार।